हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन, जिसके अंदर पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, फिर हाइपरबोला। तो पहले बता दें कॉनिक क्या है। कॉनिक सेक्शन और कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। Conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane such that whose distance from a fixed point is equal to e times its distance from fixed line. Conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane such that whose distance from a fixed point is equal to e times its distance from fixed line. The fixed point is the focus and fixed line is the directrix of the parabola और कॉनिक। कुछ भी लिख दीजिए, देखिए S, ये तो है हमारा फिक्स पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट P और ये मेरे पास फिक्स लाइन। ध्यान से देख लेना बात, ये लाइन है फिक्स लाइन। फिक्स का मतलब जो चल फिर ना सके, जो कांस्टेंट बिल्कुल फिक्स हो। जैसे रॉड पर पर्दे लगे होते हैं घर में, वो पर्दे तो मूव करते हैं मगर रॉड फिक्स रहती है। ये भी पॉइंट फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, ये कोई पॉइंट है, ये मूव करेगा। कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू ई टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। द फिक्स पॉइंट कहलाता है फोकस एंड फिक्स लाइन, कुछ भी नाम रख दीजिए फिक्स लाइन का, लिख देता हूं फिक्स लाइन। इसके आगे लिखेगा डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट, फोकस, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स। एसपी इज इक्वल टू ई इंटू पीएम। ई क्या होता है? ई का नाम है एसेंट्रिसिटी। और सारी फिगर के लिए एसेंट्रिसिटी अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले नाम आएगा ई इन्फिनिटी, होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। ई होता है जीरो सर्किल के लिए। ई होता है वन पैराबोला के लिए। ई की वैल्यू 0 to 1 होती है इलिप्स के लिए। ई 1 से ग्रेटर होता है हाइपरबोला के लिए। और E इज इक्वल टू √2 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो हमने बताया E की कंडीशन क्या क्या होती है, इन दोनों का रेशियो होता है। हम स्टडी करेंगे आज पैराबोला की। तो पैराबोला के लिए E कितना होगा? 1। तो पैराबोला के लिए E होगा SP इज इक्वल टू PM। सारे पैराबोला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से खत्म होंगे। पैराबोला के लिए होता है SP इज इक्वल टू PM। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा कि हमें कर्व का इक्वेशन दे दिया जाए, कॉनिक का इक्वेशन, और हम पहचान करनी है ये क्या चीज है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, क्या चीज है ये। तो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं अगली, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉनिक। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की पहचान। क्या पहचान है उसके अंदर, क्या नहीं। सपोज करो मेरे पास सेकंड डिग्री का कॉनिक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें केवल 2D की स्टडी होती है, 2 डिग्री की स्टडी। 2 डिग्री वाले कॉनिक जो भी, एक उसमें होता है डेल्टा। डेल्टा का नाम है abc प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ए होता है कोफिशिएंट x², बी कोफिशिएंट y², सी कांस्टेंट टर्म, h हाफ द कोफिशिएंट xy, g हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, f हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y। हम कॉनिक की बात कर रहे हैं तो यहां पर बोलेंगे नॉन डीजेनरेट कॉनिक। नॉन डीजेनरेट कॉनिक, जहां पर डेल्टा 0 नहीं होता। यहां पर क्या क्या बातें हैं,
अगर डेल्टा जीरो नहीं है और एच जीरो है, ए इक्वल टू बी है, तो नाम होगा सर्कल। सब पेपर में क्वेश्चन आने के चांस है सबसे ज्यादा, देखिए ध्यान से, आईएएस में तो हर साल आता ही आता है एक। अगर डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर ए बी है तो नाम है पैराबोला। दूसरी, अगर डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो नाम है इलिप्स। फिर अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर ए बी से ज्यादा, तो नाम होगा हाइपरबोला। अगर डेल्टा जीरो नहीं है, एच स्क्वायर ए बी से ज्यादा है, साथ साथ ए प्लस बी भी जीरो है, तो नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई भी कोऑर्डिनेट की कंडीशन जहां पर ई होता है, ई बताएगा, पहचान बताइए क्या पहचान होती है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पढ़ाते हैं जरा यहां पर, इसकी आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा। शिफ्टिंग ऑरिजिन को शिफ्ट करना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन को बिना बदले। देखिए, अगर मुझे जीरो जीरो को शिफ्ट करना है किसी पॉइंट पर, मान लीजिए मुझे जीरो जीरो को एच के पर शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना, कर्व के इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स प्लस एस से, वाई को रिप्लेस कर देना वाई प्लस के से। दूसरी बात, अगर उल्टा हो जाए, मुझे एच के को शिफ्ट करना पड़ जाए कहीं पर जीरो जीरो पर, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स माइनस एस से और वाई को रिप्लेस कर देना वाई माइनस के। इसकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। अगर जीरो जीरो को शिफ्ट करना पड़े तुम्हें किसी पॉइंट पर, एक्स को एक्स प्लस एच, और अगर जीरो जीरो पर लाना हो तो क्या करेंगे, माइनस लगा देना एक्स माइनस एच, वाई माइनस के पुट कर देना इसके अंदर। एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड, ये क्वेश्चन है, व्हाट कॉनिक इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। कौन सा कॉनिक है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो इस सेकंड डिग्री का कॉनिक में कन्वर्ट करो, तो दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 2 रूट 6xy इज इक्वल टू 1, दोनों साइड का होल स्क्वायर, और 3x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर उधर शिफ्ट करके प्लस 24xy आ जाता है। स्क्वायर खोल देते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आ जाता है। अगर मैं नॉर्मल कहूं, एक तो बनती है मेरी क्वाड्रेटिक एक लीनियर, तो ये तो पैराबोला है, मगर मुझे फॉर्मूले का यूज करके दिखाना एक बार। A9 B4 C1 H माइनस 6 G माइनस 3 F माइनस 2। अब लगाते हैं डेल्टा ABC 36 प्लस 2FGH माइनस 72 माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये आता है माइनस 144 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट डिजेनरेट कॉनिक है। अगर 0 होता तो जनरेट कॉनिक होता, इसका नाम है नॉन डिजेनरेट कॉनिक। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एच स्क्वायर ए बी है, तो इसका नाम है पैराबोला, इसका नाम है पैराबोला, ये आ जाता है जवाब पैराबोला। तो कई बार कंपटीशन में पूछता है ये क्या है, इसे हम पैराबोला, पार्ट ऑफ पैराबोला के नाम से भी जान सकते हैं, पैराबोला का एक पार्ट, कंप्लीट पैराबोला नहीं, पैराबोला का एक पार्ट। अब पैराबोला की बात करते हैं कि पैराबोला क्या है जी। देखिए जरा, पैराबोला हम बात करें स्टैंडर्ड पर, एक तो होता है जनरल इक्वेशन, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की, देखिए ये पैराबोला है, तो ध्यान से एक चीज को, ये इसकी एक्सिस, पैराबोला हमेशा एक्सिस के अबाउट
सिमेट्रिकल होता है, जितना पोर्शन ऊपर उतना पोर्शन नीचे। ये तो इसका वर्टेक्स, ये इसका ए वर्टेक्स लिख देता हूं यहां पर, ये इसका वर्टेक्स है 0 0। ये इसकी फोकस A0, ये A होता है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, इसका एक क्वेश्चन है x + a = 0, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स, x + a = 0। और ये भी a डिस्टेंस होती है, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, AS = होता है AZ, पैराबोला के लिए AS = AZ। और ये इसका एक क्वेश्चन है y² = 4ax। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे SP = PM था, उसी की हेल्प से ये आ गया AS = AZ, क्योंकि P तो मूव कर रहा, मूव करते करते A पर आ जाता है। अब आती कंडीशन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होती है पैरामीट्रिक? किसी भी पैराबोला की पैरामीट्रिक, जैसे y² 4ax है, इसको ऐसे लिख लीजिए बस, y/2a 2x/y = t। तो बस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट at² 2at आ जाते हैं और t से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसे, यह है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट at² 2at। तो पैराबोला की ये स्टैंडर्ड फॉर्म y² = 4ax, ये फॉर्म है y² = 4ax की फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। आगे जाकर के जनरल फॉर्म आएगी, अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। अब एक कंडीशन दूसरी इसके अंदर ही, दूसरी कंडीशन क्या आती है जिसके अंदर देखिए, अब दूसरी फॉर्म ऐसी है इसके अंदर, जैसे 4 तरह के पैराबोला होते हैं, अलग अलग पैराबोला 4 तरीके के हैं, उन्हीं कंडीशन को लेकर के मैं बताता हूं फॉर्म को। चारों फॉर्म अलग अलग और उसी कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख लीजिए। देखो जरा कैसे, जब पैराबोला रिवर्स हो जाता है इधर, तो ये इसकी फोकस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन होता है y² = -4ax। जब पैराबोला ऊपर हो जाता है इस तरीके से, तो ये इसकी फोकस ऊपर आ जाती है, ये डायरेक्ट्रिक्स x² = 4ay। और जब पैराबोला नीचे आ जाता है इस तरीके से, तो यहां इसकी फोकस होगी, यह इसकी डायरेक्ट्रिक्स x² = -4ay, ये वाली फॉर्म होती है। यह है इसकी पैराबोलिक फॉर्म। अब आती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, फोकल कोड क्या है? फोकल कोड क्या होती है? जो फोकस से पास हो वो फोकल कोड। देखिए जी, ये इसकी फोकल कोड है। अगर ये S फोकस है, फोकस क्या होता है इसका A0। ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए at² 280 है, ये तुम्हें याद करना चाहिए, ये होते हैं a/t² - 2a/t। अगर तुम्हें एक कोऑर्डिनेट मालूम है तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसा आता है, t को रिप्लेस कर देते हैं -1/t से। अगर एक कोऑर्डिनेट at² 280 है, दूसरा होता है a/t² - 2a/t। या ऐसे कह लीजिए, अगर एक at1² 281 है, एक at² और 282 है, तो t1 t2 -1 होता है। ये तो इसके एंड पॉइंट जो तुम्हें याद होने चाहिए। और इसकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कोड, फोकल कोड की लेंथ क्या है? p को याद करना है तुम्हें, ये भी a × t + 1/t का होल स्क्वायर, ये होती है लेंथ ऑफ फोकल कोड। और एक बात और, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट और, हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स। फोकल सेगमेंट जैसे SP SQ, लिखते SP एंड SQ, ये है फोकल सेगमेंट। ये होता है हमेशा 2a, यानी कि सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का आधा सेमी लेटस रेक्टम होता है। ये है SP और SQ का हार्मोनिक मीन। अब आते हैं जी 2009 का JEE मेन का एक क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंसेस 2 and 4। ये कहता है एक पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, मान लीजिए ये रही एक्सिस इसकी, और ये मान लीजिए इसका y कोऑर्डिनेट, ये मान लीजिए इसका y एक्सिस है सपोज करो। अब कहता है इसका वर्टेक्स, एक्सिस तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका वर्टेक्स लीजिए और फोकस, ये पैराबोला बना देते हैं, ये इसका वर्टेक्स
ये ओरिजिन है, ये इसका फोकस। क्या कहता है, वर्टेक्स एंड फोकस एट ए डिस्टेंस 2 and 4। ये 2 है तो बताओ ये भी तो 2 बचेगा, और ए और एस के बीच का डिस्टेंस हमेशा होता है ए। ये होता है पैराबोला में ए के इक्वल। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बताओ ये ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम 2 0। अब बात को बहुत ध्यान से, ऐसा पैराबोला कौन सा होता था भाई, हमने तो ऐसा पैराबोला ये जानते हैं, तो पता नहीं कहां से आया। हम तो ऐसा पैराबोला जानते हैं, इसकी फॉर्म थी y² = 4ax। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को उठा करके यहां पर ले आइए, यानी कि 2 0 को 0 0 पर शिफ्ट कर दीजिए। जब शिफ्ट करते हैं x को x - h और y को y - k, तो लीजिए रख देते हैं, और a तुम्हारे पास पहले से ही है 2x - 2। तो लीजिए पैराबोला के दर्शन कीजिए, y² = 8 x - 2। अब कहता है कौन से कोऑर्डिनेट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो रखकर देख लीजिए सी कोऑर्डिनेट इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है जेईई मेन 2005 का क्वेश्चन। पी बी ए पॉइंट 10 क्यूब अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² 4x 8x। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो एक काम करते हैं, जैसे कहता वैसे, ये पैराबोला है जी, P यहाँ पर कोई पॉइंट है 10, क्यों इस पर कोई पॉइंट है जी, मालूम क्या पॉइंट है, क्यों कुछ नहीं मालूम। कहता है इसके मिड पॉइंट का लोकस बताइए क्या होगा। तो मिड पॉइंट को एक काम करते हैं एच के मान लेते हैं। अब जरा बताइए, मैंने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बताया था मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। बीच वाले के डबल में से माइनस कर दीजिए, 2h - 1 2k। ये किस पर लाई करेगा, पैराबोला पर रख दीजिए। y² = 8 और x के 2h - 1 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2 × 2h - 1। तो लोकस क्या आ गया जी, h को x और k को y रख दीजिए, h को x और k को y, y² - 4x + 2, ये आ गया इसका लोकस। अब कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी। ये आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। द फोकल कोड टू y² = 16x, एडवांस का क्वेश्चन है, इज टेंजेंट टू, जो इसकी फोकल कोड है, फोकल कोड जो फोकस से पास होगी। फोकस क्या है इसका, ये लीजिए फोकल कोड इसे मान लेते हैं, ये रहा फोकस इसका 40। इक्वेशन ऑफ फोकल कोड, इक्वेशन ऑफ फोकल कोड क्या है जी, फोकल कोड का इक्वेशन y - y1 m x - x1, ये है जी फोकल कोड का इक्वेशन। या लिखें mx - y - 4m = 0। अब कहता है ये इसकी टेंजेंट है, एक सर्कल की टेंजेंट, एक सर्कल है जी, इसकी ये टेंजेंट है। तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होती है, रेडियस के। लीजिए जी 60 से रेडियस कितनी है, √2, निकालिए लेंथ 6m - 0 - 4m का मोड अपॉन √m² + 1, ये रखो √2 के इक्वल। सोल्व कर लीजिए, m की वैल्यू आती है ±1, तो हमारा आंसर आ जाता है जी ए आंसर। m की 2 वैल्यू आती है ±1। अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स। बहुत बढ़िया, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पैराबोला, मैं तुम्हें जनरल कंडीशन से एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये जी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मालूम है वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। कहता है इसके फोकस को, इस पर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट यहां पर हो सकता है, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, पॉइंट को मूव करता है, पॉइंट यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकता है। ये लीजिए यहां पर पॉइंट हो सकता है। कहता है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट, इनके मिड पॉइंट का लोकस की बात कर रहा है, इन सब के मिड पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है कि मिड पॉइंट का लोकस क्या है। मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला इज अनदर पैराबोला, बहुत ही तो पैराबोला ही दिखाई दे रहा है पैराबोला, ये लो जी ऐसे पैराबोला आएगा। अब कहता है जब ये इसका मिड पॉइंट है तो बताओ ये वर्टेक्स नहीं हो गया इसका,
तो ये क्या होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो आंसर क्या आ गया, x इजिकल टू 0 डायरेक्ट, बिना कुछ करने के आवश्यकता ही नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देख लीजिए। सबके मिड पॉइंट को मिलाइए तो पैराबोला बन जाता है। इसका मिड पॉइंट ये, तो बताओ इसका और इसका मिड पॉइंट वर्टेक्स है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी नहीं होगी, x इजिकल टू 0 इसका आंसर आ गया। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 8। फोकल डिस्टेंस, पहले फिगर बनाए, फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ये s ये p, ये 8 है फोकल डिस्टेंस। पहली कंडीशन बात सबसे पहले, p के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए, a के स्थान पर यहां पर 2 है, तो 80 स्क्वायर और 40 ये आते हैं इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। और हम जानते हैं sp किसके इक्वल होता है जी, pm के इक्वल होता है। याद करो sp इज इक्वल टू pm, और इसका इक्वेशन था x प्लस ए इक्वल टू 0, पढ़ाया था डायरेक्ट्रिक्स है कि sp इज इक्वल टू pm, और ये 8 है pm, इससे इसकी लेंथ 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8, t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3, तो t आ गया प्लस माइनस √3। तो कहता पॉइंट क्या है, पॉइंट लो जी, पॉइंट आ गए 6 कॉमा प्लस माइनस 4√3, 2 पॉइंट आ गए, या तो ऊपर होगा पॉइंट या नीचे होगा पॉइंट। यह आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 का जवाब। देखते हैं जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। लेट सी कर्व, कोई भी कर्व सी है, मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। एक काम करें, इसकी मिरर इमेज है इसके रेस्पेक्ट में, बहुत बढ़िया, उसका नाम सी है। तो हम काम करते हैं, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t स्क्वायर 2t, और ये लाइन थी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी मिरर इमेज निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में मिरर इमेज निकालनी बताई थी हमने, अल्फा बीटा बोल दीजिए, तो निकालते हैं अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 बीटा। मैं देखना एडवांस का क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है, कुछ होता ही नहीं, बहुत बेसिक पेपर आता है, बस थ्योरी पर कमांड होना चाहिए और कुछ नहीं। -2 फॉर्मूला पहले बताया जा चुका है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 1। दो कंडीशन को लेते हैं तो अल्फा आता है -2t माइनस 4, और बीटा आता है जी -t स्क्वायर माइनस 4, ये आता है बीटा। अब एक बात और, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन y इज इक्वल टू 5, तो लोकस की अगर मैं बात करूं, अल्फा को तो मुझे x रखना होगा और बीटा को मुझे y रखना होगा, और कहता है इसका इंटरसेक्शन y -5 है, तो बताइए t कितना आएगा, t आ गया +-1, t आ गया +-1। तो पॉइंट क्या क्या होंगे हमारे पास, a पॉइंट होंगे, t को रख दीजिए 1 -6, और y तो फिक्स है -5, और b में t को रख दीजिए -1 -2, और y कितना -5। तो बस जी ए बी की डिस्टेंस पूछ रहा है, लो जी ए बी की डिस्टेंस 4। ये था जी जेईई एडवांस का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का, आंसर आ गया 4। चलिए लेक्चर नंबर 2 में इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम।